हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग में आज तारीख कौन सी हुई है गाइस, पता है तो वो बता नहीं। आज ट्यूसडे, इतना पता है। हाँ, आज हुई है 20 तारीख। आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे को पता है, सॉरी। आज है 20 तारीख एंड ट्यूसडे। आज जाना था कॉलेज 2 बजे एंड अब का मैं जाकर पता नहीं क्या कर रहा हूँ, अभी तक तैयारी नहीं हुआ था। तो बस का टाइम हो गया, तब मेरे को पता है अब तो जाना पड़ेगा। नहीं, 12:50 की बस है, 12:50 को एग्जैक्ट में निकला घर से। देखते हैं बस मिलती है नहीं, क्रॉस एंड लगते हैं कि बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेट्स सी, होप सो मिल जाए। अब प्रार्थना करें भगवान को मेरे को बस मिल जाए, वरना आधा घंटा या 20-25 मिनट कॉलेज के क्लास के बाद में मैं पहुँचूँगा। 2 बजे की क्लास से और मैं पहुँचूँगा बाद में 2:20 को या 2:30 को, शायद, पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट टाइम क्या है। पर जो ये बस पकड़ ली मैंने, तो मैं पहुँच जाऊँगा 1:40 या 1:45-49 के बीच में पहुँचता हूँ। सो लेट्स सी, होप सो आज पहुँच जाए क्लास जल्दी गाइस, और तक ये बड़े रहे ब्लॉग के साथ। एंड देखो इधर तो आगे भी है, मैं बहुत दूर भी नहीं अभी, पर थोड़ा दूर है। आपको ऐसा लग रहा है कि धूप बहुत है तो गर्मी होती होगी बर्फ के अंदर, पर नहीं, ऐसा नहीं है जी। बहुत ठंडी है जी, और साथ में विंड भी है, आज पवन भी है, तो ज़्यादा हाथ जम रहे हैं जी। और ठंडी तो है गाइस, ऐसा नहीं है, बहुत ठंडी है। पवन देखो आगे दिख रहा है, पूरा स्नो उड़ रहा है, जो स्नो फ्लेक्स ताजे ताजे गिरे होते हैं। और मिनी कूपर देख लो जी, तो थोड़े तो स्नो होते वो उड़ रहा है। और सामने एक लड़की खड़ी है, उसका मतलब कि बस नहीं निकली है। देखो सामने लड़की को कुछ नहीं खड़ा होता, तो उसका मतलब कि बस निकल गई होती है। तो सामने कोई खड़ा है बस स्टैंड पे, तो डेफिनेटली बस आई नहीं है अभी तक। तो होप करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान का भरोसा है मेरे को, मिल गई मेरे को बस, समझ लो गाइस। बस जाऊँगा ऑल द वे कॉलेज, घर से अभी निकलना और शाम को आऊँगा घर। अच्छी आज का कैसा दिन रहता है दिखाता हूँ आपको, बनेगा मेरे पास। तो एक बात पूछनी थी कि इतना धूप लग रहा होगा, इतना ठंडा, तो आपको ऐसा लग रहा होगी कि ये बहुत धूप होगी, ठंडी नहीं गर्मी होती होगी। ऐसा नहीं है गाइस। आप कमेंट में बताना आपको क्या लगता होगा, ठंडी लग रही होती है, गर्मी लग रही होती है। आजू बाजू का माहौल देख के बताना कि कैसा फील होगा हमको। इधर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा है। मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा आपको मैं कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा हमको लगता है परफेक्टली, मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। पर अब कमेंट में ज़रूर बताना कि हमको कैसा फील होता होगा ऐसे माहौल में। तो क्या है, आपको भी पता चले एग्जैक्टली क्या होता है। अच्छी मिलता हूँ आपको कॉलेज जाके बाद में कि आज क्या करना है क्या नहीं। चलो बाय। तो गाइस देखो अभी लैपटॉप लेके बैठा हूँ, थोड़ा टाइम पास करूँगा, गेम वेम करूँगा एंड पढ़ाई भी करनी होती है। तो हमारे क्या होता है, असाइनमेंट्स और वो सब आता है, क्विज़ेस आती है, असाइनमेंट्स आती है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमको ऑनलाइन ही करना पड़ता है, पोर्टल होता है उसके ऊपर PDF फाइल्स या फिर PPT या फिर वर्ड्स फाइल सबमिट करनी होती है। तो सिंपल ऐसा ही होता है एंड उस बाय दिस दैट वे, तो उसके द्वारा हमको मार्क्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं एंड डिफरेंट वेटेज होते हैं। एंड इधर ऐसा कोई फाइनल एग्ज़ाम जैसा नहीं होता है, एग्ज़ाम होती है पर इतना ऐसा भी नहीं कि 100% उसमें से ही सब मार्क्स आपको देना जाएंगे। थोड़े एग्ज़ाम में से देंगे, थोड़े क्विज़ेस में से देंगे, थोड़े असाइनमेंट्स में देंगे एंड ऐसा डिफ्रेंशिएट वो लोग करते रहते हैं एंड बाय दैट वे ये लोग हमको मार्किंग देते हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम ही लिखो और उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। आप शायद एग्ज़ाम में फेल भी हो जाओ, कोई एग्ज़ाम ऐसा भी होता है कि उसमें फेल भी हो जाओ एंड बाकी क्विज़ेस और असाइनमेंट्स वो करके आपके 50 आसपास आ जाए। 50 के ऊपर चाहिए होता है इधर, क्या 50-55% चाहिए होता है, 50-55 मार्क्स या परसेंटेज उसके ज़्यादा हो तो आप पास ही कहलाते हो। भले आप एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में फेल हो, 0 आए तो अभी कोई बात नहीं, पर हाँ इस प्रकार को इन लोग का प्रोसेस होता है। और कोई एग्ज़ाम ऐसे भी होती है कि कोई परसेंट तक, मीन्स में 30% फाइनल एग्ज़ाम में आना ही चाहिए तो ही आप पास कहलाओगे। तो कोई एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है एंड इन लोग की एग्ज़ाम भी बहुत सीली होती है, इतनी कोई हार्ड नहीं होती।
MCQ दे देते, फिलिप्स दे देते, या फिर माइनर क्वेश्चन आंसर्स देते 1 वर्ड 2 वर्ड्स के या 1-2 सेंटेंस के। ऐसा कोई नहीं कि 10-25 पन्ने के एग्ज़ाम के वो दे दे ना, या इस प्रकार का होता है। एंड लैब्स भी होती हैं इन लोग की। अच्छा, कोई एक सब्जेक्ट है, चलो मेरा क्या है कि मैं स्टडी इधर कर रहा हूँ कि वेल्डिंग इंजीनियर टेक्नीशियन, तो ऐसा नहीं कि चलो समझ लो कि एक सब्जेक्ट आता है SMAW, शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, तो उसमें क्या है, एक लेक्चर भी होता है, लैब भी होता है। तो उसमें कैसे लोग गिनते हैं कि 50% लैब में से 50% थियरी में से लाने देने, तो ऐसे भी पास होते हैं। तो इन प्रकार का ये लोग प्रोसेस चलता है पूरा ग्रेडिंग्स का। एंड ये लोग का अपने यहाँ क्या था इंडिया में कि 10 GPA होता है, CGPA, CPI, या और क्या होता है GPA, या आई थिंक सो GPA, या तो इन लोग का 5 ही होता है, नॉट मच, ओनली 5 में से लोग देते हैं। तो या ऐसा इन लोग का प्रोसेस चलता रहता है। एंड देखो अभी लैपटॉप खोल के बैठा हूँ, ओह ये सब क्या खुल गया। तो बस इजी है, और तो कुछ है नहीं, आजकल चल रहा है। एंड अभी बजे है शाम के, लैपटॉप में तो शायद गलत ही टाइम है, 5:30 गलत ही टाइम है। बाकी अभी आपको दिखाता हूँ तो टाइम इतना हुआ है, 7 बज गए, या बहुत टाइम भी नहीं है, बस 7 बज गए। एंड अभी थोड़ा खाएंगे, पास्ता बनाने वाले, जो कि मैं तो सीधा खा नहीं चाहता हूँ, बनाना तो हूँ कुछ है ही नहीं, तो पास्ता खाएंगे। एंड बस, या फिर और तो कुछ है नहीं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपके ब्लॉग पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ, नए नए इंटरसेक्शन दिखाऊंगा। और कमेंट में बताना कि, हाँ आज सुबह ही मैंने बताया था कि कमेंट में बताना कि आपको ब्लॉग पसंद आए। तो या नहीं सॉरी, वो वेदर का था, राइट। तो वेदर का क्या सीन है, आपको क्या लगता है कि धूप के अंदर हमको ठंडी लगती होगी या फिर गर्मी? तो अगले ब्लॉग में बताऊंगा, आप कमेंट बताना, ज़रूर बताना कि कैसा आपको लग रहा है और आप क्या थिंकिंग कर रहे हो। मैं पक्का अगले ब्लॉग में बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं, और क्लैरिफाई करता हूँ आप सबकी कमेंट। तो फिर या दैट्स फॉर टुडे। ब्लॉग से बने रहना, चिपके रहना, और सब्सक्राइब बटन दबा देना, लाल कलर का बटन है उसको हरा कर देना, वाइट कर देना, मैं कुछ नहीं जानता, चप्पल फेंक के मारोगे, फूल फेंक के दब जाना चाहिए। और या बाय गाइस।